Hello everyone, good afternoon to all. Hope you all are doing well. अभी जो हमने ये जो अपने जो सेशन लॉन्च किए हैं, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड आप सब इसे अच्छे से देखते होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते होंगे. ठीक है. सो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, क्योंकि अपकमिंग बहुत कम दिन बचे हैं फॉर योर 12th बोर्ड एंड फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल्सो. नीट के अभी सिलेबस भी अपलोड हो गए हैं, एनटीए ने नीट के सिलेबस भी अपलोड कर दिए हैं. सो यू हैव एनी क्यूरी यू कैन फ्रीली आस्क टू मी. ओके. नेक्स्ट, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इन स्टार्टिंग ओनली आई हैव टोल्ड यू कि बेटा मैं आप लोग हमारी जो टीम जो आपके लिए सीरीज़ लॉन्च कर रही है वो हम आपके 12 साइंस को देखते हुए हम आपके कंपटीशन को भी टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. सो बेटा अभी सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचे और आपको भी पता है बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. और आपको उस कंपटीशन को बीट करके अपने लिए एक प्लेस बनानी है. बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक सीट चाहिए. ठीक है. चाहे वो आपके मेडिकल एंट्रेंस की बात करें, चाहे आपके नीट यूजी की बात करें, चाहे आपकी प्री नर्सिंग की बात करें, ओनली एंड ओनली आवर एम दैट यू गेट वन सीट. ओके. सो बेटा लगे रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जितनी भी हमारी न्यू लेक्चर्स आते जाएंगे उसके लिए आप अपडेट रहिए और एकदम अच्छी तरीके से अपनी तैयारी चालू रखिए. देखो अभी विंटर का टाइम है, ठंडी का टाइम है, मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती होगी, है ना. नॉर्मल है, होती है, कोई बात नहीं. तो आपको बेटा अपनी टाइम टेबल ऐसे क्रिएट करनी है, आपको मॉर्निंग में उठ के अपनी टारगेट सबसे पहले बनानी है कि हाँ आज दिन में मुझे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके आज मुझे ये पढ़ना है, देन मुझे ये पढ़ना है, देन मुझे ये पढ़ना है. ठीक है. सबका बेटा अब पढ़ने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है. यू कैनॉट कंपेयर फ्रॉम एनी वन. So main thing is that you have to understand yourself, what is your weak point and what is your strong point, and then accordingly you have to study. Okay. So आज हम अपना बॉटनी का पार्ट पढ़ेंगे. So today we will start with our botany lecture. वो लास्ट क्लास में मैंने बॉटनी में आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाया था 12th के बेसिस पे, याद है किसी को? या दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे. मैंने क्लास में आप लोग को 12th के बेसिस पे होते हुए मैंने आपको नीट के लेवल के भी क्वेश्चंस कराए थे. हमने प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस आए थे उससे भी हमने डील किया था. आपके नर्सिंग में भी उसी लेवल के आते क्वेश्चंस, उससे भी हम डील करेंगे. सो मेन थिंग इज दैट हम जो भी यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिलते हैं वो तो करना ही है, जो हम क्लास में कराएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट हम जो डीपीपीज प्रोवाइड करेंगे आपको डेली प्रैक्टिस शीट, वो भी आपको करनी है, सो दैट आपका जो वो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है. चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बेटा मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ा हम सम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देन वी विल कंटिन्यू विथ अवर आगे के टॉपिक से. ठीक है. फाइन. सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, हमने लास्ट क्लास में फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. ठीक है. फ्लावर में मैंने आपको एसेंशियल होल बताए थे, नॉन एसेंशियल होल बताए थे, रिमेंबर? ओके. चलो रिवाइज करते बेटा. देखो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, रिवीजन में मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी आपको कहा था रिवीजन भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप
जो अपनी जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं वो तो है ही, साथ में रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. फाइन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि इसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे बेटा, रिमेंबर. एसेंशियल होल एंड नॉन एसेंशियल होल. एसेंशियल होल में मैंने आप लोग को बताया था एसेंशियल होल में क्या क्या आता है. एंड्रोशियम. एंड्रोशियम को और क्या हम बोलते हैं, स्टेमन. एंड देन गाइनोशियम, इसे हम और क्या बोलते हैं, पिस्टल. ओके. एंड एंड्रोशियम इज मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट. एग्री. देन उसके बाद फिर मैंने आप लोग को बताया था नॉन एसेंशियल होल के बारे में. नॉन एसेंशियल होल. ओके. वेट वेट वेट. गिव मी 1 second. एसेंशियल होल, इसमें हमने क्या क्या देखा था बेटा, इसमें हमने एंड्रोशियम, जिसे हमने और क्या बोला था, स्टेमन. एंड देन गाइनोशियम, जिसे हमने और क्या बोला था, पिस्टल. गॉट इट. रिमेंबर्ड. देन नॉन एसेंशियल होल, देन वी टॉक अबाउट नॉन एसेंशियल होल. फाइन. नॉन एसेंशियल होल में हम क्या क्या देखेंगे, कैलेक्स एंड देन दूसरा कोरोला. ठीक है. नॉन एसेंशियल होल में हमने बात किया था कैलेक्स एंड करोला के बारे में. कैलेक्स को और हमने क्या बोला था, सेपल. व्हाट वी कॉल इट, सेपल. एंड करोला को पेटल. नॉन एसेंशियल होल को हम और क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी होल. तो अब हम अपने इस डायग्राम की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या देखा था, ये हो गया था, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये वाला हमारा फीमेल पार्ट है जिसको हमने क्या बोला था, गाइनोशियम. और ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है जिसको हमने क्या बोला था, एंड्रोशियम. फाइन. देन देन दिस इज अवर पेटल या फिर कोरोला. एंड दिस इज व्हाट, कैलेक्स. फाइन. देन उसके बाद ये जो सेल स्वेलन स्ट्रक्चर है जहां सब पार्ट आके रिसीव हो रहे हैं, उस पार्ट को हमने क्या बोला था, थैलेमस. इस पार्ट को हमने बोला था थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल. और इस पार्ट को हमने क्या बोला था, पेडिसल या फिर स्टॉक. रिमेंबर. तो इतने पार्ट्स हमने कवर किए थे, मैंने इसके बारे में भी आप लोग को बताया था. पेटल कलरफुल पार्ट है, सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट एंड फॉर द पॉलिनेशन. कैलेक्स ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड्रोशियम इट इज अ मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इट इज अ फीमेल पार्ट. ओके. फाइन. नेक्स्ट, आज हम
आज हम अपने जो मेन है गाइनोस्ट्रियम और एंड्रोस्ट्रियम, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है बेटा, आज हम इन उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपना एंड्रोस्ट्रियम वाला पार्ट। उसके बाद उससे पहले यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है ये भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था बेटा, याद है? जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, ये किसका, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये बेसिकली किसका है? गाइनोस्ट्रियम का, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा, देन इट इज व्हाट बेटा? स्टाइल, जिसको हमने और क्या बोला था? पोलन ट्यूब। ठीक है, देन ये जो हमारा बाहर आउटर स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला था? ओवरी। अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला था? ओव्यूल। और ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला था? प्लेसेंटा। रिमेंबर? फाइन। तो स्टिग्मा इट इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड होगा। देन इस जब पोलन ग्रेन लैंड हो गया स्टिग्मा पे, फिर मैंने आप लोग को क्या बताया था, याद करो? मैंने आप लोग को बताया था अगर वो सेम प्लांट का होगा तो तुरंत क्या फॉर्म होगा बेटा? पोलन ट्यूब, जिसे हम और पोलन ट्यूब को हमने और क्या बोला था? स्टाइल। फिर अंदर वो पोलन ग्रेन कहाँ आएगा? ओव्यूल के पास। ओव्यूल विच इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल से वो फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियो से जाइगोट। एंड जो बाहर जो स्ट्रक्चर है बेटा ओवरी, वो क्या, जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो बना तुरंत ओवरी क्या फॉर्म करेगा? फ्रूट। ओके, देन अब हम हमारा जो मेन, ये किसका ये तो हमने पढ़ लिया गाइनोस्ट्रियम का। फाइन, देन हम पढ़ते हैं बेटा एंड्रोस्ट्रियम के बारे में। एंड्रोस्ट्रियम के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था कि एंड्रोस्ट्रियम मेल पार्ट है। इसके भी क्या है बेटा, इसमें ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला? एंथर। और नीचे वाले पार्ट को हमने क्या बोला? फिलामेंट। एंथर के पास ये देखो, ये एक लोब है, एंथर के पास ये एक लोब है और एक दूसरा ये लोब है। लोब मीन्स क्या होता है बेटा? मतलब उसका पार्ट, एक हिस्सा है और एक और हिस्सा है, दो हिस्से हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा एंथर कैसा है बेटा? बाई लोब। दो लोब है तो क्या बोलेंगे? बाई लोब। बाई मीन्स व्हाट बेटा? टू। ओके, सो एंथर इज बाई लोब्ड। ठीक है, ये जो हमारा एंथर है बेटा बाई लोब्ड है, इसी के पास ही क्या होते हैं? यहीं पे हमारे क्या फॉर्म होते हैं? पोलन ग्रेन्स। एंड पोलन ग्रेन्स आर व्हाट बेटा? पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। तो दे आर द, तो एंथर इज व्हाट बेटा? इट इज द फर्टाइल पार्ट। तो बच्चे हम इसे और क्या बोल सकते हैं? एंथर कैसा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट है। ठीक है, फिलामेंट है। फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं बेटा? ये स्टेराइल है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन फर्टाइल पार्ट। ये स्टेराइल पार्ट है, ये मेल गैमेट फॉर्म नहीं करता है। एक और चीज मैंने आप लोग को बताया था बेटा, याद कीजिए, मैंने आप लोग को बताया था कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लैंड से अगर मैं खड़ी हूँ, तो लैंड से मैं खड़ी हूँ तो मेरा कौन सा पार्ट लैंड के पास है बेटा? पैर वाला। तो वो मेरा कौन सा पार्ट हो गया? प्रॉक्सिमल। दूर कौन सा है? हेड वाला। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल। लाइकवाइज एज इट इज फिलामेंट का अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, विजिबल है आप लोग को? फाइन। तो ये वाला जो फिलामेंट वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट। ये क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट है। वेट अ मिनट, ये क्या है? प्रॉक्सिमल पार्ट है। एंड दिस प्रॉक्सिमल पार्ट इज इट इज अटैच टू द थैलेमस। बेटा ये प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच रहेगा? मैंने अभी आप लोग को बताया कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक स्ट्रक्चर से आके सब अटैच हो रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? रिसेप्टिकल। और फिर और हम उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। गॉट इट? सो प्रॉक्सिमल पार्ट,
It is the part from where filament is attached to the थैलेमस. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट. अब बेटा यहाँ तो मैंने आप लोग को बता दिया. देखो मैंने आप लोग को बताया था बेटा, हम एनसीईआरटी में अभी जो रिसेंट एनटीए जो 2025 का उसका जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, उसने क्या किया था कि चैप्टर्स को कनेक्ट करके दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है, आप लोग देखिएगा पेपर, आपको समझ में आएगा कि उसने एक एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करके भी क्वेश्चन किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, तो उससे रिलेटेड क्या क्या और टॉपिक्स बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पे जैसे यहाँ ये जो फिलामेंट है, ये अगर थैलेमस से अटैच रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से अटैच है. और क्या, और किससे अटैच हो सकता है बेटा, और अटैच हो सकता है पेटल से. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में. अगर वो पेटल से अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपीपेटलस. अगर यही फिलामेंट अगर अटैच रहा बेटा पेटल से तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपीपेटलस. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, ब्रिंजल. ठीक है, और यही पेटल अगर पेरियान से या टेपल से अटैच रहेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, एपीफाइलस. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस, एग्जांपल इज लिली. अगर यही फिलामेंट अगर अटैच रहा बेटा, मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरियांथ, जिसे हम और क्या बोलते हैं, टेपल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एपीफाइलस. इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एपीफाइलस. अगर वो टेपल से अटैच हुआ या फिर पेरियान से अटैच हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपीफाइलस. इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, लिली. ठीक है, नॉर्मली वो किससे अटैच रहते हैं, थैलेमस से. अगर वो पेटल से अटैच हुए तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपीपेटलस, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल. अगर वो पेरियान से अटैच हुए तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपीफाइलस, जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, लिली. तो देखा आपने, हम अब वो जो मॉर्फोलॉजी है वो भी हमारी साथ साथ में क्या होते जा रही है बेटा, रिविजन होते जा रही है. बस आपका काम क्या है बेटा, पेन कॉपी लेके बैठना है और जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसे पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए और अपने जो भी डाउट्स जो भी क्वेरी है उसे आप नलीफाई कीजिए, क्लियर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए. गॉट इट. तो इतना हमने देख लिया. अब हम पढ़ते बेटा जो हमारा जो मेन पार्ट है एंड्रोशियम, उसके बारे में चलते हैं. फिर हम अपना गाइनोशियम के बारे में भी देखेंगे. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा हो गया गाइनोशियम और ये हो गया हमारा एंड्रोशियम. गॉट इट. सो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट. गॉट इट, जिसे हम और क्या बोलते बेटा, स्टेमन. फाइन. देन अब अभी मैंने आप लोग को बताया बेटा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एंथर. क्या है ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर. जो कि एंथर कैसा है बेटा, बाइलोब है वन, और ये दूसरा बाइलोब है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एंथर इज बाइलोब्ड. ठीक है, अब ईच एंथर, हर एक एंथर में बेटा आपको ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थीका. इस राउंड राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, थीका. तो ईच एंथर हैज, इस राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, थीका. तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए, लिख लेते हैं हम
each anther has two theca in each lobe called as डाइथिकस. देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा एंथर है, दो लोब है, ये एक लोब हो गया, ये एक दूसरा लोब हो गया. तो हमने क्या बोला कि एंथर इज बाइलोब्ड. फाइन. देन इसमें जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? थीका. तो ईच एंथर एज, देखिए यहाँ पे हर एक एंथर के पास, ईच मैंने बोला हर एक एंथर के पास दो थीका है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? ईच एंथर हैज टू थीका, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस. फाइन. अब तो टोटल कितना हुए? दो. अगर ईच के पास दो है और हमारे पास एंथर के दो लोब है, तो टोटल थीका कितने हुए बेटा? चार. तो जिसके लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज टेट्राथिकस. टोटल थीका present in both lobe is 4, therefore it is tetrathecus. Tetrathecus. टेट्रा मीन्स व्हाट बेटा? चार. टेट्रा मीन्स होता है चार, और थीका, तो मतलब टोटल कितने थीका है हमारे पास? चार थीका. और अगर बेटा एनडीए ने ये ऐसा पूछा ईच लोब में, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? गुड. वो आप क्या टिक मार्क करेंगे? डाइथिकस. और अगर पूरे के बारे में पूछा, तब क्या टिक मार्क करेंगे? टेट्राथिकस. फाइन. क्लियर है? अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था? फिलामेंट, विच इज अ स्टेराइल पार्ट. फिलामेंट कैसा है बेटा? लॉन्ग सिलेंडर. इट इज लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक वेट. It is long, cylinder, thin, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये लॉन्ग सिलेंडर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. इसका काम क्या है बेटा? इसका लेंथ है. इसके लेंथ पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, नंबर ऑफ फिलामेंट, उसके भी बारे में भी हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में. याद है आप लोग को 9+2 अरेंजमेंट? ठीक है. तो वो भी हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, जो किसको होल्ड करके रखा है बेटा? हमारे एंथर को. और इसका और का क्या है? हमारे एंथर को अटैच करके रखा है बेटा. कहाँ से? प्लांट्स में रिसेप्टिकल वाले पार्ट से. क्लियर? देन अब यहाँ पे एक चीज समझिए. जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल, हम बायोलॉजी में, ये क्या है बेटा? इट इज अ टीएस ऑफ एंथर. टीएस मतलब क्या होता है वो भी बता रही. वेट. टीएस मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रांसफर सेक्शन. ट्रांसफर सेक्शन मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, ठीक है. इसको अगर मैंने ऐसे काटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. फाइन. और जब मैं इसे ऐसे काटती हूँ, और मैं इसे आप लोग को ऐसे काट के आप लोग को ऐसे शो कर रही हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन. तो जब हम
ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिटेल स्ट्रक्चर, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ना होता है तब हम ये सब करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने, आपके टीचर ने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताया होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काटेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जब हम इसे ऐसे बीच से काटेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम इसे ऐसे काट के आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, इट इज, ये हमने कैसे काटा? इसको ट्रांसवर्सली काटा। उसके बाद ये रहा हमारा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये हो गए हमारे एंथर जो कि बाइलोब्ड है, और ये हमारा क्या हो गया? फिलामेंट। तो जब हमने एंथर को ऐसे ट्रांसवर्सली काटा, जब हमने एंथर को ऐसे ट्रांसवर्सली काटा, उसके बाद जब मैं आप लोग को इसके स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ तो हमें वो कैसा दिखता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा एंथर है उसमें क्या, ईच एंथर में कितने लोब है बेटा? ईच एंथर में ये एक लोब है, ये हो गया लोब 1, और ये हो गया हमारा लोब 2, 2 लोब है, ठीक है। एंड ईच एंथर इज 2 थीका, ईच एंथर की क्या है हमारा? ईच एंथर इज 2 थीका, देयरफॉर ये हमारा एंथर कैसा हो गया? टेट्राथिकस। और ये क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू, बीच में जो पिंक कलर का दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, विच कनेक्ट्स टू लोब्स ऑफ एंथर, जो 2 लोब्स ऑफ एंथर को क्या कर रहे हैं बेटा? कनेक्ट कर रहे हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे ये हमारा लोब 1 हो गया, ये लोब 2 हो गया, और ईच लोब के पास कितने बेटा? 2 2 ठीक है। तो ये कैसा हो गया हमारा? टेट्राथिकस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक, ये जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम अपने बेसिक से लेते हुए हम अपने टारगेट तक, हम अपने एडवांस लेवल तक जाएंगे, फाइन। सो दिस इज व्हाट बेटा? स्टोमियम, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टोमियम। स्टोमियम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन lobes, wait, some correction I have to do. स्टोमियम का काम क्या है पहले वो देख लेते हैं। स्टोमियम इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेहिसेंस। स्टोमियम इट इज अ वीक पॉइंट। जो ये दो एंड जो है जो ये दो हमारा लोब्स है उसके बीच का जो पार्ट होता है ये वीकेस्ट पार्ट होता है, जहाँ से एंथर क्या करते हैं? डेहिसेंस करते हैं। डेहिसेंस में क्या होता है? फटता है। क्यों फट रहा है बेटा? क्यों फट रहा है? फॉर द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन। एट द एंड पोलन ग्रेन को हमें क्या करना है? रिलीज करवाना है। और पोलन ग्रेन्स क्या है? इट इज अ मेल गैमेट। सो क्या होता है कि यहाँ पे स्टोमियम इट इज द वीक पॉइंट वेयर डेहिसेंस ऑकर। डेहिसेंस मतलब ब्रेक होना। डेहिसियन होता है या डेहिसियस, डेहिसियस लिख दो या डेहिसियन होता है, चलेगा, दोनों करेक्ट है। तो बेसिकली स्टोमियम वो पार्ट है बेटा जहाँ से डेहिसेंस होता है, ब्रेक होता है, फॉर व्हाट? फॉर द रिलीज ऑफ द pollen grain, and it is present between
इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लोब्स ऑफ द एंथर. ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू थीका ऑफ सेम लोब. इसको ऊपर लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको. ये हमारा लोब 1 और ये हमारा क्या हो गया, लोब 2. ठीक है, अब ये हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू है, थीका है, ये सब हमने देख लिया. इसको मैं थोड़ा और इधर कर देती हूँ. क्लियर है यहाँ तक. स्टोमियम ये बेटा आप लोग के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, सो रिमेंबर दिस थिंग. स्टोमियम वो पार्ट है वो इट इज द वीकेस्ट पॉइंट वेयर द dehiscence occur, break occur for the release of the pollen grains. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दो थीका ऑफ द सेम लोब के बीच में ये प्रेजेंट है. क्लियर. देन सी, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है. ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि अभी तो मैंने आप लोग को बता दिया, हम अभी ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं एंथर का, तो मैंने आप लोग को अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, लेकिन अभी मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें अभी और देखने हैं. मेन क्या है बेटा, देखिए जब हमने इसको ऐसे ट्रांसवर्सली काटा ये हमें ऐसा दिखाई दिया. अब इसके बारे में हम देख रहे हैं. चलिए इसके बारे में हम लेबलिंग कर लेते हैं. सबसे आउटर में, सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस. सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, एपिडर्मिस. सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, सो सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा एपिडर्मिस. इसके जो लेबलिंग्स हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स वाई मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी. क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये या तो बाहर से अंदर की ओर आपको पूछ सकते हैं या तो अंदर से बाहर की ओर, बिकॉज इट इज दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. आई विल शो यू. सो सबसे आउटर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस. सबसे आउटर जो लेयर है बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. फाइन. देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड लेयर है, मैं इधर कर लेती हूँ, रुक जाओ. ओके, ये मैंने यहीं पे लेबल कर दिया. ये सब अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम. सबसे बाहर वाले लेयर को बेटा हमने क्या बोला, एपिडर्मिस. और उसके अंदर वाला जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम. फिर उसके अंदर जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर. वेट, मिडिल लेयर. मिडिल लेयर इज 1 to 3 लेयर. आई विल राइट इट, ऊपर लिख देती हूँ. मिडिल लेयर इज 1 to 3 लेयर्ड. गॉट इट. सो वॉट ये वी हैव सीन बेटा, सबसे आउटर में जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. फाइन. देन
उसके अंदर जो लेयर है उसके हमने क्या बोला, एंडोथीसियम। फिर उसके अंदर जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, विच इज 1 to 3 लेयर्ड। उसके बाद अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टैपिटम। टैपिटम। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इट, वो भी हम देखते हैं। और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये है क्या, पोलन ग्रेन्स। ये अंदर क्या फॉर्म होंगे हमारे, पोलन ग्रेन्स। एंड व्हाट इज द पोलन ग्रेन, इट इज अ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स। सो जो ये हमारे वन, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, and tapetum it is a fourth layer. So first, second and third layer, note it, it is important for you because questions pick it out from here. 1 plus 2 second layer plus third layer, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ये एनसीईआरटी का लाइन ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड dehiscence, dehiscence of the anther. दिस आई हैड टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइन ओनली। सो ये मत सोचना कि इतने सारे जो लेयर्स हैं ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, नो। बेसिकली एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, दिस थ्री आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। डेहिसेंस मीन्स क्या, फटना, ब्रेक होना, ठीक है। डेहिसेंस मीन्स व्हाट, इट मीन्स ब्रेक होना। दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द release of the anther. And what is the function of the tapetum? Then tapetum, it is mainly responsible for providing nourishment to the developing now it is visible, wait, it is responsible for providing nourishment to the developing pollen grains, ठीक है। तो ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जो अंदर जो पोलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं उन्हें भी तो खाना पानी चाहिए, उन्हें भी एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर देयर फॉर्मेशन, फाइन। तो उनको एनर्जी कौन देगा, टैपिटम। तो टैपिटम इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, गॉट इट। सो हमने क्या क्या लेयर देख लिया, सबसे पहला आउटर है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर, एंड सबसे अंदर वाला क्या है बेटा, टैपिटम, ठीक है। अब और भी इसमें हमने देखना है, वेट, लेट्स सी इन दिस पेज ओनली, इस पेज में देख लेते हैं। देखो इसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, ठीक है।
थीका, ये इसको हम थीका किसको बोलते हैं बेटा, जब इसके स्पोरोजीनियस व्हेन जब यहाँ पे बहुत सारे जो, लेकिन वो भी पॉलन ग्रेन फॉर्म करेंगे इन फ्यूचर, अभी वो पॉलन ग्रेन नहीं फॉर्म किए, तो मास ऑफ जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका। ठीक है, सो ये हमें कब दिखाई देगा, व्हेन एंथर इज यंग, व्हेन एंथर इज यंग, इट हैज, मैंने आप लोग को बताया कि ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है, सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 थीका वी हैव, एंड जब एंथर यंग होता है, व्हेन एंथर इज यंग, इट हैज कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, कॉल्ड थीका। तो जब एंथर यंग रहता है तो उसके पास कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है, उस अरेंज सेल्स को, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका। एंड देन इसके बाद फिर और क्या होता है, लेट्स सी, व्हेन बाद में ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, उससे पहले उस पॉलन ग्रेन्स जहाँ पे फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका। लेटर दे फॉर्म माइक्रोस्पोर, मदर सेल called माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो सबसे पहले जो जब एंथर यंग है बेटा, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, वो अरेंज कॉम्पैक्टली सेल्स क्या है बेटा, स्पोरोजीनियस सेल, जिसको हमने क्या बोला, थीका। लेटर बाद में वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। देखो माइक्रो मीन्स क्या होता है बेटा, स्मॉल, ठीक है, तो जो मेल गैमेट है उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे क्या फॉर्म करेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन, तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड even later they form even हाँ even later they form pollen grain called pollen sac, ठीक है, ये आप लोग लिखिए। सबसे पहले ये हमारे पास देखो बेटा, ये ऐसे हमने सेक्शन काटा है, ये हमारे स्टडी के लिए हमने देखा है कि हमारे पास एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, ठीक है, दो लोब है, एंड ईच लोब के पास क्या है बेटा, ईच लोब के पास क्या है, हमारे पास दो दो थीका है। ये हो गया हमारे, हम एंथर का हम अपने ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो ईच लोब के पास हमारी क्या है बेटा, दो दो, ठीक है। और एंड ये जो हमारा स्टोमियम है, स्टोमियम क्या है बेटे, वीक पॉइंट है जहाँ से डेहिशंस होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन
टू थीका ऑफ सेम लोब, दोनों साइड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओके। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू लोब्स ऑफ एंथर, फाइन बेटा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जब एंथर यंग है बेटा तो उसके पास कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस सेल्स कॉल्ड थीका। उससे वो जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है वो कौन से सेल है, स्पोरोजीनियस सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका। लेटर ये क्या फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजियम क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर। एंड व्हाट इज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो फॉर्म हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। देन लेटर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ग्रेन्स, कहाँ पे बेटा, इन पोलन सैक। समझ में आया, क्लियर है बेटा। बेटा समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई भी डाउट हो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, फाइन। ये मैं इस वे से पढ़ा रही हूँ, ये बेटा ऐसे पैटर्न में आपको आपके अपने बुक्स में भी एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ मेरे वीडियो देख के फिर आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन, ये हमारा लोब 1 हो गया एंड ये हमारा लोब 2 हो गया, ठीक है। इसमें हमने देखा, अब इसमें हमने, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम में सब नहीं बनाया क्योंकि पूरा हौच पौच हो जाता, समझने में डिफिकल्टी होती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा बेटा कि सबसे आउटर में क्या है हमारे पास, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर एंड लास्ट में हमारे पास क्या है बेटा, टैपिटम। सबसे अंदर वाला जो लेयर क्या है हमारा, टैपिटम। इसमें से फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड लेयर है उसका बेसिकली काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस मतलब ब्रेक, ठीक है। एंड जो टैपिटम है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। नरिशमेंट मतलब उसे खाना पानी भी तो चाहिए बेटा पोलन ग्रेन को, क्योंकि उसमें भी म्योटिक डिवीजन होगा, म्योसिस होगा, माइटोसिस होगा, तब वो फिर एक डेवलप स्ट्रक्चर हमें पोलन ग्रेन मेल गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अभी आप लोग को बताया कि ईच लोब है बेटा, या यहाँ भी मैं यहाँ भी दिया हुआ है, इसको हमने क्या बोला बेटा, स्टोमियम, इसको हमने क्या बोला बच्चे, इधर भी देखा था हमने, ये इधर भी देखा था हमने स्टोमियम, ठीक है। एक सेकंड बेटा ना, ठीक है, यहाँ भी है। तो स्टोमियम वो वीक पॉइंट है बेटा, जहां से क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, डेहिसेंस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। देन अब एनसीईआरटी में थोड़ा ग्रो थ्रू कर ले, देखो एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एंथर, जो कि कैसा है बेटा, बाइलोब्ड है, और ये हमारा क्या है, फिलामेंट या फिर स्टॉक, ठीक है, या फिर स्टॉक। ये देखो बेटा लाइन ऑफ डेहिसेंस जो कि ब्रेक हो रहा है, कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। लाइन ऑफ डेहिसेंस कैसा है बेटा, लॉन्गिट्यूडनली। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखो, ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। तो यहाँ से ये पोलन सेक हम किसको बोलेंगे बेटा, जब वो लेटर ऑन जब स्टेज हो जाएगा तब बोलेंगे। इनिशियल हमने क्या बोला, थीका, देन माइक्रोस्पोरेंजियम, देन क्या बोला बेटा हमने, पोलन सेक, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा है, पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या है बेटा, मेल गैमेट है, गॉट इट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा टिपिकल एंथर है, जिसको हमने और क्या बोला है, स्टेमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, एंथर। ये एनसीईआरटी का ही पिकेट आउट है बेटा ये। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड है एंथर का, जिसको हम, जिससे वो अटैच हो रहा है थैलेमस या रिसेप्टिकल से, तो उसको वो उसका कौन सा पार्ट है, ये वाला प्रॉक्सिमल। ये वाला कौन सा पार्ट है बेटा, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है। ये वाला इसका प्रॉक्सिमल और ये वाला डिस्टल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पेटल से अटैच है तो एपिपेटलस, और अगर वो टेपल या पेरियान से तो एपिफाइलस। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन, वो भी क्या होता है, वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये आपने मॉर्फोलॉजी में देखा होगा, 9+2 अरेंजमेंट पी में है। ठीक है। सो अब ये भी हमने देख लिया कि इसका हम क्या देखें बेटा, बाइलोबैंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि हम ये डायग्राम किसका है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन का। अभी जो हमने डायग्राम देखा था, ये वाला भी दिखा देती हूँ, ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डायग्राम है बेटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसको हमने इस वे से काटा है। ठीक है। तो इसमें हमने अभी देखा क्या क्या लेयर्स हमें दिखाई दिए थे। सबसे जो बाहर में था एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, 1 to 3 लेयर। ठीक है। फिर सबसे अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फिर उससे पहले क्या है, टेपिटम। ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस के लिए, ब्रेक के लिए। और ये टेपिटम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है। और ये हमारा पॉलन ग्रेन विच इज व्हाट बेटा, विच इज मेल गैमेट। ठीक है। ये किसका डायग्राम है बेटा, ये देखो इसमें अच्छे से, कितने अच्छे से दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये ऐसे डायग्राम दे के भी पूछ सकता है बेटा आपको। इसलिए मैं एक एक चीज पढ़ाते जा रही हूँ, इवन एनसीईआरटी भी मैं रिवाइज कराते जा रही हूँ, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना बेटा। फाइन, बस आप बेटा पढ़ते रहिए। क्लियर। तो ये हमारा यंग एंथर है। देन माइक्रोस्पोरेंजियम हमने देखा, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हो रहे हैं। एंड देन ये लास्ट वाला क्या है बेटा, जब ये डेहिसिस हो गया, मतलब अब मैच्योर पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए, अब वो ब्रेक हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। तो जो प्रोसेस है बेटा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी से भी हमने देख लिया। अब एक चीज मैं और आप लोग को बताना चाहूंगी, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या स्टेजेस हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टेज क्या हमें दिखाई देगा, सबसे पहला स्टेज जो हमें दिखाई देगा बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री मतलब क्या बेटा, पहले। किससे पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा बेटा, इसमें हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बेटा ये रुक जाओ ना, ये आर थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना। किसका बनना बेटा, गैमेट का बनना। ठीक है। मेल है तो मेल गैमेट, फीमेल है तो फीमेल गैमेट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा,
pollen grain which is a male gamete. ठीक है. देन मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये क्या करेंगे? माइक्रो मीन्स क्या बेटा? स्मॉल. ठीक है. तो माइक्रो मेल गैमेट की जो माइक्रो मेल गैमेट क्या होता है बेटा? वो उनकी साइज क्या होती है? छोटी होती है. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इज व्हाट बेटा? मेल गैमेट. मेगा स्पोरोजेनेसिस ये क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. मेगा मीन्स क्या बेटा? बड़ा. तो मतलब फीमेल गैमेट का साइज कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा. तो ये हमें किस में दिखाई देगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले. उसमें क्या हो रहा है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा बेटा? इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन. देन इसके बाद नेक्स्ट इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा? इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा. ठीक है. देन मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे बेटा? बताइए. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. और यहाँ पे क्या होता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन. यहाँ पे क्या होता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन. तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमें क्या क्या फॉर्म मिलेगा बेटा? जाइगोट. जाइगोट इज फॉर्म. जाइगोट एंड पेन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म. जाइगोट एंड पेन इज फॉर्म. पेन इज व्हाट बेटा? ये एन थोड़ा अच्छे से बना देते हैं. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. ठीक है. देन अब लास्ट फिर हमारा कौन सा बच गया बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इसमें क्या होगा बेटा? ये जाइगोट क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट क्या फॉर्म करेंगे? एम्ब्रियो. ठीक है. और ये जो हमारा पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा? ये फॉर्म करेंगे एंडोस्पर्म. ठीक है. तो हमें क्या क्या देखने को मिला बेटा? सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले. तो फर्टिलाइजेशन से पहले ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना है? गैमेट का फॉर्मेशन करना है. अगर मेल गैमेट बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल. एंड देन पोलन ग्रेन फॉर्म होगा विच इज मेल गैमेट. ठीक है. मेगा स्पोरोजेनेसिस से उससे क्या फॉर्म बनेगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट बनेगा. ठीक है. उसके बाद होगा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. और वो हम ज्यादा करके हम देखेंगे कौन करते बेटा? इंसेक्ट्स. ठीक है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन. इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो फर्टिलाइजेशन में
डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, धीरे धीरे मैं ये भी बताऊंगी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमें क्या क्या फॉर्म मिलेगा, जाइगोट और पेन। पेन क्या है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एंडोस्पर्म। अगर एम्ब्रियो पहले, सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे फर्दर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो उसे एनर्जी चाहिए बेटा, और वो एनर्जी कौन देगा बेटा, वो एनर्जी देगा कौन, एंडोस्पर्म। वो एनर्जी कौन देगा बेटा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आगे चल के पी पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा, विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, फिर वो आगे चल के क्या करेगा बेटा, इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग स्ट्रक्चर। तो जाइगोट से आगे क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जब फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म, जो कि आगे पेन से आगे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो ये हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद हमें फाइनल स्ट्रक्चर क्या क्या मिलेगा, जाइगोट से मिल गया हमें एम्ब्रियो, और पेन से क्या मिला, एंडोस्पर्म, विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसे एनर्जी चाहिए बेटा, वो एनर्जी कौन देता है, एंडोस्पर्म, विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। गॉट इट? ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम को ही पिक इट आउट किया है। मैंने कहा था ना बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम मैंने आपको जैसा क्वेश्चन आया था वैसे पिक इट आउट करके आपको दिया है। चलिए करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ए बी सी डी में लेबलिंग पूछ रहा है, फाइन। तो सबसे पहले अगर आपने एनसीईआर पढ़ लिया, एनसीईआरटी डायग्राम देखा ही नहीं, तो कैसे करेंगे आप, इसलिए हम आपको हर चीज पढ़ा रहे बेटा, आपके 12th के बेसिस से लेके आपके एडवांस के लेवल तक, नीट एंड प्री नर्सिंग। ठीक है, वो हम उसको भी हम टारगेट में लेके चल रहे हैं, बस आपको हमारे साथ साथ पढ़ाई करते जानी है। चलिए सबसे पहले अब अगर हम देखें बेटा, सी आउटर क्या है बेटा, नहीं, टैपेटम तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए बेटा। अब मैं एक एक को देखते चलूँ तब तो हो गया सब, मैंने सबसे पहले बाहर का ही देखा। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, सी पूछा है ना, सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट। सबसे पहले अगर हम देखें सी, सी कहाँ है बेटा, इधर। चलो मिल गया मेरा ऑप्शन सी। बाकी बाकी सब में तो देखो एंडोथीशियम दिया हुआ है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो नहीं सकता, तो एलिमिनेट तो बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। तो सी से ही मैंने पहचान गया, सी मेरा क्या है, एपिडर्मिस। फिर डी मेरा क्या है बेटा, डी एंडोथीशियम, करेक्ट है। फिर ई क्या है बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये ए होगा, ई। देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है डायग्राम में, इसको देखिए आप, बी वाला माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेटा, ठीक है। एंड देन अंदर बी वाला देखिए, ये इसको रहने दीजिए, ये थोड़ा मिस, ये कंफ्यूज करने के लिए उसको आप रहने दीजिए। फिर अंदर हम ए वाला देखें, वो क्या है बेटा, टैपेटम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बेटा ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आए, जब मुझे यहीं से मेरा आंसर मिल गया तो मैं बाकी में क्यों देखूं, ठीक है। हाँ लेकिन कंफर्म करना है तो और आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ बेटा, जब मेरे को मुझे ये ऑप्शन मिला, मतलब ये ऑप्शन मान लो मेरा सेम रहता, ये भी रहता, तो मैं फर्दर आगे की ओर जाती। फिर जब मुझे वो भी मिल गया तो फिर मैं इसकी और, ये तो चलो इजी था तो एक से ही हमारा काम चल गया। जब एक मिल गया तो मैं क्यों ना जब मुझे पता चल गया यही मेरा होगा, तो मैं क्यों ना बाकी सब ऑप्शन इसी में देख के फिर मैं इसे टिक मार्क कर दूँ। बेटा टाइम सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम, क्योंकि वैसा आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। क्लियर? चलिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, अरेंज माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउट। हाँ मैंने कहा था ना बेटा, वो कैसे भी पूछ सकते, अंदर से बाहर भी पूछ सकते, बाहर से अंदर ही, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आउटसाइड तो इनसाइड पूछा है बेटा, तो आउटसाइड सबसे पहले क्या, एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, बी ऑप्शन, देन टैपेटम। क्लियर? ये देखिए बेटा,
How many of microsporangial wall perform the function of protection and help in digestions of anther to रिलीज पोलन? अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो 3 लेयर है, सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड देन मिडिल लेयर, तो वो तीनों लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? डिहिशंस ब्रेक होने के लिए, फॉर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला। एंड टैपिटम इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन, ठीक है, तो फोर्थ लेयर नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा थर्ड। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो मैंने आपको रिवाइज किया, एंड देन वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अभी हमने नहीं देखा है, हमने क्या देखा बेटा? एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर के बारे में देखा, उसके लेयर्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया, उसमें और कौन डेहिसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसका क्या काम है, वो हमने देखा, ठीक है। सो अब हमारा मेन जो अब बच जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक यहाँ तक आप अपने जो भी कंटेंट है उसे पढ़ के रखिए, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन उसे पढ़िए जाके, जो भी कुछ डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी। थैंक यू।